ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। और ये साथ हमारे जो कलाम हैं, चार कुल हैं, वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं, मतलब सर हमारी मोहब्बत है ना। भाई आप इस्लाम कबूल करवाओ, हम बेशक करवाओ आपको। हमें अगर कोई मर्जी से करना मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल, या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर मैं यहाँ कोई ऐसी बात कर दूं, अपने किसी भी यानी डिपार्टमेंट के खिलाफ बात कर दूं जो कि सच्ची हो, यानी नक्कादी मैं करूं, तो वो मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्रिटिसिज्म अगर हाँ, किया जाए तो जनाब मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे फैमिली समेत उठा लिया जाएगा। अच्छा, फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा, मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है, तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई एफआईआर, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान की हिंदू बाजार और पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वैसे तो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी ज़रा भी सेफ नहीं है। पाकिस्तानी मूल्य हिंदू कम्युनिटी और हिंदू मंदिर को बहुत टारगेट करते हैं। अब तो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी ना होने के बराबर है और हर साल पाकिस्तान में हिंदू की संख्या कम हो रही है। फिर भी थोड़े से हिंदू पाकिस्तान में बच गए हैं। तो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी हिंदू कैसे अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है, मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट की, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स होते हैं? ना के बराबर। क्या वजह क्या है? पता है, इधर आज़ादी से बिजनेस तो कर रहे हैं। बिजनेस तो कर रहे हैं, हम तो किसी को तंग भी नहीं करते। अच्छा। अपने कारोबार से काम तो रखते हैं। क्यों, क्या कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन वो हमारे जो राइट्स हैं तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हमें बराबरी का हक नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो फर्क है ना, तो हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी समझा जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं खुद भी अपनी भी गलती तस्लीम करता हूँ कि अक्सर ये कहते हैं जो मिनॉरिटी मिनॉरिटी मिनॉरिटी, नो डाउट वो अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए मिनॉरिटी, लेकिन पाकिस्तानी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट मेरे ख्याल में बेहतर ही नहीं है। जहाँ हम ये कहते थे हैं कि मिनॉरिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप अभी पढ़े लिखे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि राइट नहीं मिल रहे, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, और उनका क्या हाल होगा? उनका तो हमसे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। वही तो बात कर रहा हूँ। आप तो भी देखें दुनियादार हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, कारोबार आपका चल रहा है, आपके वर्कर हैं, तो आप ये कह रहे हैं राइट्स नहीं मिल रहे, तो जो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनको मुश्किलात क्या आती हैं, वजह क्या है? मजदूर जो है, मजदूरी है, मतलब एक तकलीफ है उन्हें भी बहुत है, क्योंकि वो गरीब जो है ना, गरीब बंदा ऐसे समझो उनकी मदद भी बहुत करता है, लेकिन बिल्कुल वो बात ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको सवेरे बताई कि हम सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास होते हैं ना, ये ऐसे समझो गरीब से ज़्यादा परेशान हम होते हैं। वजह ये क्योंकि ये हाथ किसी के हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते, और हमारी कोई मदद भी नहीं करता, क्योंकि उनकी नज़र में बड़ा बिजनेस है, वो तो हमारे ठाट शौकत को देखते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि बहुत से अखराजात भी होते हैं। मुझे बताएं, हिंदू कम्युनिटी को मुश्किलात क्या, मतलब सामना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कारोबार में बात करें, कारोबार का अलहदा से बताना है। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें, जैसे बहुत सोशल मीडिया पे देखने में आता है, फोर्स मैरिज की कभी बात हो रही होती है, कभी फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही होती है, कभी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा, मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है, तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई एफआईआर, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। तो वो आपका कसूर है, आप क्लेम क्यों नहीं करते, एफआईआर क्यों नहीं एक्चुअली आप कह रहे हो ना कि हम क्लेम, हम तो कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हम मिनॉरिटी हैं और किसी के साथ ऐसे समझो गुंडागर्दी नहीं कर सकते। और मिनॉरिटी मेरी नज़र में शायद हो सकते हैं, पब्लिक की नज़र में हो सकते हैं, कानून की नज़र में तो कोई मिनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं है ना। कानून भी ऐसे समझो, बस वो जो बड़े लोग हैं, मजबूत ताकतवर लोग हैं, उन्हीं का है। क्या
कानून भी पैसों पे ही चलता है और कुछ तो नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह बख्श है, मैं अल्लाह मुस्लिम बख्श हूँ। है। आप मुस्लिम हैं जी, तो जी। अच्छा, मुस्लिम से भी थोड़ा सा आप अगर आ जाएं, ये हिंदू कम्युनिटी है, देखिए उन्होंने अपनी परेशानियां बताई और परेशानियां डेफिनेटली मुसलमान से होंगी, मैं भी मुस्लिम हूँ, मुसलमान से होंगी, तो आप यहाँ पर रहते हैं जी जी, मैं गम्बड़ का ही तो क्या परेशानियां उन्हें आती हैं और आप क्यों परेशान करते हैं? भाई नहीं आपकी आप नहीं, मेरी- ओवरऑल बात नहीं, कर। वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ। ठीक है, उनके पास हमारी नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिनोरिटी, कोई मतलब इनका मजहब अलग, कोई इनका मजहब, हमारा मजहब अलग नहीं है। ठीक है, मजहब वो तो बिल्कुल अपना अपना वो है, पीछे पीछे इंसानियत एक है। अगर इस इंसानियत देखे ना, मैं अपने दोस्त पे के यहाँ काम करता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके, अच्छा, हिंदू आप पे हाँ, भरोसा करता है और आप उस पे। और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। इसमें हमारी नज़रों में तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर आजकल का जो माहौल है ना, तो वो ऐसा बन गया है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा, अब तो एडवांस दौर आ रहा है, अब तो सोशल मीडिया का दौर आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, अब तो बल्कि कम होना चाहिए, भाई, चीजों को कम होना सोशल चाहिए। मीडिया पे तो बहुत हो गया है ना। आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे आपका तो माशाल्लाह चैनल बहुत हैवी है, मैंने देखा है, मैंने कल ही देखा था कि सोशल मीडिया पर जो है ना, सबसे ज्यादा रियलिटी से ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल इनकी शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बात को कि फेक चीजें ज्यादा आती हैं, रियलिटी कम आती है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मुसलमान है, इन्होंने बोला कि हम साथ रहते हैं और नो डाउट जैसे उन्होंने गुफ्तगू की है, मुझे लग रहा भाई है हैं, आपस में भाई हैं, हम किससे इशू किससे है? एक्चुअली देखो ना, हर आदमी बुरा नहीं होता और हर आदमी अच्छा भी नहीं होता, ठीक है ना। ये अच्छे बुरे जो हर कम्युनिटी में होते हैं, हिंदू में हो मुस्लिम में हो, जब लेकिन कुछ लोगों की वजह से मतलब जो है तो मतलब नाम पूरा बदनाम हो जाता है। ठीक है, जब कोई इशू आता है, लेट्स सपोज एक केस आया, फोर्स कन्वर्जन का आया केस, ठीक है, अब आपने बोला मैं मिनॉरिटी हूँ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर जो उनसे पावरफुल होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, जो भी होते हैं, तो ये भाई मुस्लिम भाई जो आपके साथ काम करते हैं, ये आपके साथ स्टैंड नहीं लेते? नहीं, स्टैंड लेते हैं, ये तो ऐसे समझो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन देखो ना आप, ये भी क्या करेंगे, क्योंकि जो ऊपर मतलब बैठे हुए हैं ना, तो वो ऐसे जो पावरफुल लोग हैं। पावरफुल ताकतवर लोग हैं, वो तो किसी के सुनते ही नहीं ना। और ये आपने सुना है ना कि छोटी छोटी मछलियां मतलब फंस जाती हैं कानून जाल में, और बड़े मगरमच्छ और बड़ी मछलियां निकल जाती हैं, ये वैसा ही सीन है। अब मैं जब सिंध में आया हूँ, मुझे 2-3 दिन हो चुके हैं, सिंध में हूँ मैं, कभी बहुत से एरियाज में जा चुका हूँ, मतलब जब से आया हूँ मैं घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी रोड़ी, कभी सखर, कभी हैदराबाद, कभी कहीं। मुझे एक चीज़ अभी पता चली है, पहले मुझे लगता था फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी भी हिंदू लड़का हो या लड़की, लेकिन अब पता चली है लड़की की फोर्स कन्वर्जन होती है उस। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी हिंदू का रिएक्शन। पाकिस्तानी हिंदू कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में बेसिक राइट भी नहीं मिलता, और कहते हैं कि हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं, फिर भी हमें आराम से नहीं जीने देते। और दूसरी बात उसने बताई कि पाकिस्तान में हिंदू को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, खास करके हिंदू लड़कियों को, वो भी बहुत ही कम एज में। और इसके सामने हिंदू कोई कंप्लेन करने जाते हैं तो उनकी कंप्लेन भी नहीं सुनते। दोस्तों पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी मुल्ले फोर्सफुली हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं और हिंदू मंदिर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए तो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की संख्या हर साल कम हो रही है। या तो इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या तो ये लोग पाकिस्तान से भाग के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी हिंदू का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।